हम कहाँ देखते हैं धर्म? कहीं बाजार में नहीं मिलता है, इसका मार्केट या मेला नहीं लगता है, वो तो दिखाई पड़ता है मनुष्य के व्यवहार, उसके आचरण से। लोग में अपेक्षा भी किसकी है? आज पूरे विश्व में कितनी अशांति फैली। हिंदुओं को कहा जाता है कि उनको सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। जैन मत में कहा गया कि अहिंसा का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। हे जैन मतावलंबियों, जैन मत के संतों, आचार्यों, ये आपका मत हिंदू समाज के सिवा और कौन स्वीकार करे? सनातन धर्मियों के अलावा और आपके इस मत को कौन स्वीकार करेगा? सनातन धर्मियों में भी वह जिनके अंदर मानवता मनुष्यत्व होगा वो स्वीकार करेंगे। आज विश्व में अशांति, लेकिन विश्व की अशांति आज के हमारे देश के, चाहे वो कम्युनिज्म को मानने वाले नेता हो, चाहे धर्मनिरपेक्ष हमारे देश के नेता हो, उन्हें वो विश्व की अशांति नहीं दिखाई देती है। लेकिन हिंदू समाज अपनी शोभा यात्रा लेकर के निकलता है तो उन्हें अशांति होती है, अपने उत्सव मनाता है तो उसे अशांति होती है। उन पर टीका टिप्पणी होती है। आप सोचो, इस हमारे देश में, इस भारत भूमि में हिंदू समाज, सनातन धर्मी अपने उत्सवों को नहीं मना पाएगा, शोभा यात्राएं नहीं निकालेगा, भारत में नहीं निकालेगा तो कहां निकालेगा? अपने गांव में नहीं निकालेगा तो कहां निकालेगा? एक शब्द आप सब लोगों ने सुना होगा, उसका अंग्रेजी तो हमें आती नहीं, हिंदी मैं बोलूंगा, उसका क्या है? बोले ये क्षेत्र अशांत क्षेत्र है, अशांत है। उस अशांत क्षेत्र से होकर के यात्रा क्यों निकाल रहे हो? हमारे देश, हमारी भारत भूमि, हमारे गांव, हमारे शहर कहाँ अशांति है? लेकिन अशांति है क्योंकि पथराव होता है। हमारे शोभा यात्रा निकालने वालों को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, लेकिन किसी को दर्द नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है। लेकिन कुछ होने लगे, हिंदू समाज अगर कुछ करता है तो उसे उपदेश दिया जाता है कि अरे ये धर्म नहीं है, ये मानवता नहीं है। हिंदू समाज को मानवता सिखाई जाती है। ये मानवता को अंतर का विषय होता है। भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, उस अवस्था में अर्जुन को उपदेश दिया जिस अवस्था में अर्जुन सहिष्णुता की पराकाष्ठा को पार करे। वो सहिष्णुता की पराकाष्ठा अर्जुन ने भगवान के सामने प्रदर्शित की, जिसकी भगवान को कभी अर्जुन से आशा नहीं। अर्जुन ने कहा कि ये तो हमारे अपने, भले इन्होंने हमारे साथ कुछ भी किया है, लेकिन इनको मारना उचित। यदि मां प्रतीकार शस्त्रम शस्त्रपाणिना धात राष्ट्र लड़े नहीं तभी क्षेम करो। ये धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे ऊपर आक्रमण करे, मैं निहत्था खड़ा होता और ये हमें मार डाले, इनके मारने से मेरी जो मृत्यु होती है तो मैं उसमें अपना कल्याण देख रहा हूँ, इनको मारने में अपना कल्याण करेंगे। ये है अर्जुन की ममता, ये है अर्जुन का मौत। लेकिन व्यास भगवान लिखते हैं, संजय कहते हैं, तम दया कथा कृपया विष्णु मस्को कृपया विष्णु, वो कृपा से आविष्ट हो गए। अर्जुन को किसके ऊपर कृपा आई भाई? जो सनातन धर्म को मिटाने के लिए तत्पर थे, धर्मात्माओं को धर्म पर रहने नहीं देना चाहते थे, उनके ऊपर कृपा। यही स्थिति आज हमारे देश में है। तुष्टीकरण की नीति से उनको संपद प्रदान किया जाता है जो इस देश में अनाचार, अत्याचार, दुराचार, सदाचार को छोड़ करके जिनके जीवन में सब कुछ है, ऐसे उस समाज का संरक्षण हो रहा है। और इसलिए इसका प्रत्युत्तर देने के लिए नेताओं से अपेक्षा छोड़ दो, वो किसी भी पार्टी के हो। ये मैं आपसे कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी
पार्टी का गुलाम नहीं, बंधा नहीं। यदि बंधा हूं तो सनातन धर्म से बंधा हूं, हिंदू समाज से बंधा हूं, इसके अलावा मैं किसी से बंधा नहीं। योगी ऐसा नेतृत्व इस देश में चाहिए, नेता हो जो समाज की रक्षा कर सकता है, जो धर्म की रक्षा कर सकता है, वही हिंदू जाति की रक्षा कर सकता है। धर्म को जिसने एक नंबर पर रखा हुआ है, जो ये समझ चुके हैं धर्म हमारे समाज में रहेगा तो मनुष्य सुरक्षित रहेगा, मानवता सुरक्षित रहेगी, समाज सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। दृढ़ता की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, आज अच्छी है। हो सकता है कि वो 25%, 20% मुसलमानों का वोट लग जाए तो इनके भी हाथ में जो आज कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं ना, तो और ढीले हो जाएंगे। उस समय तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए हिंदू समाज को तो स्वयं जागरूक होना। कोई पार्टी तुम्हारे धर्म की रक्षा करेगी नहीं करेगी, वो तो सबके विकास की बात करेंगे। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री के समझ में आ गया होगा जो कहते थे सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे तुम उस जाति का विश्वास कर रहे हो जिसके खानदान में वंश परंपरा में कहीं विश्वास नाम की चीज ही नहीं है, जो अपने भाई का गला काट करके अपने बाप के पास ससुरी में रख करके भेजने वाला समाज, वो विश्वास कर रहे हो। हमारे तो पूर्वजों ने कहा है कि आपका ये दाहिना हाथ इसको तेल के पीपे में पूरा डुबा दो और फिर सरसों के लाई के ढेर में इसको घुसा दो, जितने दाने चिपक जाए उतनी बार वो अपने पुराण की सौगंध खाए, तब भी वो विश्वास करने योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री जी, ये जाति ये समाज कभी भी विश्वास करने योग्य नहीं है। ये भारत भूमि से प्रेम नहीं करते हैं, ये भारत का अन्न खाते हैं, लेकिन कितने हजार किलोमीटर दूर है फिलिस्तीन, वो अरब, वो ईरान, वो इराक, वहां पर कुछ होता है तो इन्हें दर्द होता है। यहाँ का मुसलमान जुलूस निकालता है, नारे लगाते हुए सड़क पर निकलता है, मुस्लिम एकता की बात करता है। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले की बात है, देखो हैदराबादी है ना, क्या नाम है ना, ओबीसी है कि ओबीसी है या ओबीसी है, क्या है, कुछ भी हो, चाहे ओबीसी हो चाहे ओबीसी हो, क्या मतलब। लेकिन वो एक बात उसने कही, वो बताता भारत के मुसलमानों का बांग्लादेश के हिंदुओं से क्या मतलब। वहां हिंदुओं पर कुछ भी हो रहा है, इसमें भारत देश के मुसलमान का क्या लेना। माने अभी अगर उठा करके मोदी आने लगा दे बांग्लादेश को, तो भारत के मुसलमानों का लेना देना, भारत के मुसलमान के से लेना देना रखता है, वो चाहे विश्व के किसी कोने में हो, लेकिन विश्व के किसी भी कोने में हो रहा अत्याचार हिंदू के ऊपर, उससे मुसलमान का क्या लेना देना। उसने ठीक कहा है, वो अपने जाति का है, वो अपने समाज का है। इसलिए हिंदू समाज को आज इस भगवत गीता की जितनी आवश्यकता है, मैं समझता हूं भगवान कृष्ण के इस दर्शन से ज्यादा किसी और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। आज समाज को संगठित करने के लिए भगवान कृष्ण के इस उद्बोधन को हमको अपने जीवन में देखना है कि कहीं हमारे समाज में या हमारे अंदर नपुंसकता तो नहीं आ रही। भगवान कृष्ण ने उस धनुर्धर को यही कहा, अर्जुन नपुंसकता छोड़। वो अर्जुन की दयालुता, वो अर्जुन की करुणा, वो अर्जुन की कृपा, जिसको प्रथम अध्याय और 2 अध्याय में वो तो संजय तो संत है, वो तो दोष क्यों देखने लगे, लेकिन हमारे भगवान वो तो किसी को माफ नहीं करते। अर्जुन मित्र है, लेकिन फिर भी अर्जुन तुम्हारे इधर
हो सकता है। तुम तो हिजड़ों जैसी बातें कर रहे हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। जो तुम बात करते हो ना, उस पानी में तुम्हारी क्षुद्रता झलकती है, क्षुद्रता, तुम्हारी दुर्बलता झलक रही है। तो ये बताओ, ये दुर्बलता तुम्हारे अंदर क्यों आ गई है? और ये बात समग्र हिंदू समाज को, आप दूसरी अध्यायों को पढ़ो या मत पढ़ो, भगवान कृष्ण के इन 2 श्लोकों को अपने जीवन में झांकने की कोशिश करो। क्या कहीं हम धर्म से विमुक्त तो नहीं हो? दया कृपा करुणा के नाम पर कहीं हमारे अंदर कायरता तो नहीं आ रही है? और इससे रक्षा नहीं हो सकती है। समाज की रक्षा के लिए थोड़ा आवाज करना होगा। ये भगवद गीता, इसमें ज्ञान है, इसमें भक्ति है, इसमें योग है, सब कुछ है।